महापुरुष और परम पुरुष में अंतर है। महापुरुष हैं, आप महापुरुष हो सकते हैं, वो परम पुरुष है। ध्यान रखा करो, महापुरुष की लीला हो रही है और परम पुरुष की लीला हो रही है, अंतर है। श्री कृष्ण की लीला परम पुरुष की लीला है, परम एब्सोल्यूट, उसके ऊपर कोई नहीं। इसलिए इस लीला का श्रवण करते समय व्यक्ति को अपनी भूमिका पूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि चीरहरण होगा, महारास करेंगे, नाचेंगे गोपियों के साथ। न जाने तुम्हारी कहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कहां टायर तुम्हारा फट जाए, कहां तो आए थे पुण्य लेने और पाप के भागी बन के चले जाओ। इसलिए पहले हृदय में कौन है वो, महाराज के पहले सुखदेव जी ने और व्यास जी ने क्या लिखा है, भगवान अपिता अजरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका है। ध्यान से सुनो, यहां कोई नंद नंदन देवकी नंदन वसुदेव का बेटा और यादव पुत्र वो लीला नहीं कर रहा। कौन? भगवान अपिता, साक्षात भगवान ही ये रास की लीला करने वाले हैं। सावधान करते हैं सुखदेव जी, कहीं हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हमेशा दुनिया के ही चंगुल में फंसे रहते हैं, कहीं नंद का बेटा समझ करके अपमान न कर दें कि लड़कियों के साथ नाच रहा है। इसलिए सावधान करते हैं, भगवान अपिताच रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। इसलिए भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के महाराज को सुनने के पूर्व महापुरुष के वचनों से अपने हृदय के गंदे आंगन को बुहार कर झाड़ कर साफ कर लेना चाहिए। जिस मेधा, जिस बुद्धि में और जिस पात्र में इस भगवान के रस को भरना है, पहले उस पात्र में से गंदी चीजों को निकाल देना चाहिए। और नहीं तो गली मोहल्ले में नाचने वाले लड़के लड़कियों की तरह जो रासलीला शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं भगवान राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में भी ऐसा ही संबंध समझ लिया तो अभी तो इतनी दुर्गति है, उसके बाद कितनी दुर्गति होगी कुछ खबर नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत वो है जहां विद्वानों की परीक्षा होती है। भागवत का भाग कहने के अधिकारी हम नहीं हैं। और यकीन मानो तो तुम भी सुनने का अधिकारी नहीं हो। पर श्रीमद् भागवत के राजपथ के बाईपास रोड से होते हुए प्रणाम करते हुए धीरे धीरे निकल रहे हैं कि कुछ छींटे पड़ जाएं, कुछ नहीं तो दो चार बूंद पड़ जाए। आरती के बाद जैसे पंडित जी ऐसे जल मारते हैं तो एक आध छींटा हमारे ऊपर भी पड़ जाए। संपूर्ण भागवत कौन ले पाएगा? एक छींटा भी काफी है। और बात भी सही है, अमृत का समुद्र हो या अमृत का एक बिंदु हो, दोनों में उतना ही सामर्थ्य है कि मनुष्य को अमर कर सकता है। तो चाहे छींटा ही काहे न पड़ जाए हमारे ऊपर, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हमारा भागवत का छींटा भी पड़ गया तो उद्धार हो जाएगा। संपूर्ण भागवत कौन कहेगा और संपूर्ण भागवत कौन सुनेगा? कोई न कह सके, न कोई सुन सके, कोई नहीं है हमारा। भगवान ही होंगे तो होंगे, कोई नहीं है। भगवान की कृपा पर ही भगवान ही कह सकते। इसलिए भगवान की लीलाओं से मति भ्रम नहीं होता, मति की शुद्धि होनी चाहिए।